हल्दू चोट वाला फैक्ट्री प्रकरण में सर्वप्रथम हम मदरसा सुन्नी फैक्ट्री का जो वर्कर्स है, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उन्होंने दर्शाया कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। उत्तराखंड के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का हिंसा, व्यापक हिंसा, उग्र हिंसा या अभद्रता या दंगा फसाद ऐसा कोई चीज़ नहीं किया। बहुत ही शांतिपूर्ण एक एनवायरनमेंट में, शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत सकारात्मक बात हुई। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एसडीएम साहब और एएलसी साहब, इन सब के मौजूदगी में एक संयुक्त पुलिस प्रशासन के विभिन्न विभागों का टीम द्वारा वार्ता को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। आज जो है बहुत अच्छी सौहार्दता की वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता के परिणाम के अनुरूप मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी वार्ता होने के उपरूप जो 12 मांगे, 14 मांगों में से 12 मांगे तत्काल स्वीकृत हो गई है और उसका निस्तारण भी हो गया है। श्रमिक सारे खुश होकर मतलब संतुष्ट हुए हैं और शेष 2 मांगे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल का है। वो डिपार्टमेंट पर जो है बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी उस पर पॉजिटिव परिणाम आना अपेक्षित है। तो इस प्रकार जो है सफल रूप से वार्ता के उपरांत बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने जो प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रमिकों का सबसे पहले धन्यवाद। तो यही दर्शाता है कि शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा और बात होने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। परंतु साथियों, मैं अवगत कराना चाहूंगा, कल भी यही प्रयास हुआ था, आज भी कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा जानबूझकर हमारे मजदूर और श्रमिक भाइयों को भड़काकर और विभिन्न अफवाहें और तथ्यविहीन बातों को फैलाकर उनके द्वारा ये इंटेंशन था कि जो हाल ही में नोएडा में हुआ था, व्यापक हिंसा जो हुआ था, उसी के भांति यहाँ पर व्यापक हिंसा, उग्र हिंसा, दंगा फसाद करने के उद्देश्य से वहां पर आकर माहौल खराब करने की पूरा फिराक में थे। परंतु एहतियातन हमने फोर्स की भारी पुलिस बल को तैनात कर लिया था। बाहर की साइड में विभिन्न बैरियर्स हमने एस्टेब्लिश कर लिया था और बैरियर्स पर उन असामाजिक तत्वों को, अवांछनीय तत्वों को जो वहां पर माहौल खराब करके श्रमिकों की मन में और वहां पर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए वहां पर व्यापक हिंसा चाहते थे, उनके मंसूबे आज कामयाब नहीं हुए। उन सभी लोगों को हमने सख्ताई से निपटे हैं और आवश्यक प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई हमने किया है। और इस मामले में कल भी कुछ लोगों द्वारा, उसमें मुख्यतः एक सूत्रधार है, एक सूत्रधार का नाम आया है जो बहुत ही प्लान्ड तरीके से मजदूरों को हिंसा की राह पर झोंकना चाहता था। तो हमने एक एफआईआर पंजीकृत किया है और जो है आज तो कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है और एफआईआर में भी जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर अग्रिम विवेचना भी किया जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे जनपद नैनीताल में कहीं पर भी डेमोक्रेटिक वे में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना अलाउड है। प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं जो अफेक्टेड है, जो वहां पर अफेक्टेड है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। परंतु किसी भी अवांछनीय तत्व द्वारा इंडस्ट्रियल एरियाज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब जगहों पर जाकर वहीं पर मौके पर भारी भीड़ को एकत्रित कर या वहां पर जो कर्मचारीगण है उनको भड़काकर व्यापक हिंसा या उग्र हिंसा करने की अगर कोशिश करेंगे, उनको हम कभी नहीं बख्शेंगे। आवश्यक मुकदमे भी दर्ज होंगे, गुंडा गैंगस्टर में कार्रवाई भी होगी। थैंक यू।